हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, खुद को सफल देखना चाहते हो तो उसके लिए आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इसलिए हमेशा सफल होने की पॉजिटिव सोच रखिए, ना कि निगेटिव। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक, पार्ट है 13, 30वां पार्ट है। इससे पहले हमने 29 पार्ट बना लिए एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे जो पार्ट है वो एक एक करके देख सकते हो। दोस्तों, हमारे जो चैनल है उसमें जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक आने का टाइम है या अपलोड होने का टाइम है वो है 10 बजे डेली। तो 10 बजे आप हमेशा तैयार रहा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बंकर किस चारे की एक किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखे हैं रिचका, जई, बरसीम और गेहूं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 1 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि जेई ओट, उन सभी का आंसर राइट है। बंकर जो किस्म है वो जेई की एक किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हिसार सोनाली किस मसाला फसल की एक किस्म है? ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे मेथी, सौंफ, जीरा और धनिया। सभी कमेंट कीजिए, हिसार सोनाली किस मसाला फसल की किस्म है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 2 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि मेथी, उन सभी का आंसर राइट है। हिसार सोनाली मसाला फसल मेथी की एक किस्म है, याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गन्ना की खेती से संबंधित क्रिया इन ऑप्शनों में से कौन सा है? ऑप्शन में दे रखिए क्यूरिंग, प्राइमिंग, प्रोपिंग और गिनिंग। सभी को कमेंट करना है, बहुत ही सिंपल क्विज है और अक्सर पूछा जाने वाला क्विज है। चलिए कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि प्रॉपिंग, उन सभी का आंसर राइट है। गन्ना की खेती से संबंधित इन जो ऑप्शन है इनमें से राइट होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रॉपिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी याद रखिएगा, इसको बहुत ही पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में। चौथा क्वेश्चन 4th नंबर का ये रहा आपके स्क्रीन पर। अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्ड्रिन दिया है, मेलाथियोन, थायरम या फिर साइटोकाइनिन। सो कमेंट करके बताना सभी को, अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 4 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि साइटोकाइनिन, उन सभी का आंसर राइट है। अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन साइटोकाइनिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो इन ऑप्शनों में से कौन सा है? ऑप्शन में दे रखे फसलों का चुनाव, बुआई का समय, किस्मों की चुनाव और ऑल ऑफ द अबोव उपरोक्त सभी। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि ऑल ऑफ द अबोव उपरोक्त सभी, उन सभी का आंसर राइट है। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो फसलों का चुनाव, बुआई का समय, किस्मों के चुनाव, ये सभी होते हैं। ठीक है,
सो क्विज 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्में कौन सी है? इन ऑप्शनों में से आपको देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 6 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, उन सभी का आंसर राइट है। WCC75, RH90, MH179 ये सभी शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्में हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। CSH6 और CSH14 किस फसल की एक किस्म है? ऑप्शन में दे रखे हैं बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सभी को कमेंट करना है कुछ 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि ज्वार, उन सभी का आंसर राइट है। CSH6 और CSH14 ज्वार की एक किस्म है, याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत क्या है ये पूछा जा रहा है। और जो ग्वार है इसको हम लॉन बीन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में दिया है 50%, 70, 80 या फिर 85%। सो सभी कमेंट कीजिए ग्वार का न्यूनतम अंकुरण परसेंट कितना होता है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 8 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 70%, उन सभी का आंसर राइट है। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत 70% होता है। ओके, सभी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। डोकेज का तात्पर्य क्या है? डोकेज का मीनिंग पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखे हैं शुद्धता प्रतिशत, अशुद्धता प्रतिशत, बीज अंकुरण और टेस्ट वेट। यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गए ABCD, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और कमेंट कीजिए क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 9 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि बीज अंकुरण, सीड जर्मेशन, उन सभी का आंसर राइट है, ठीक है। जो डोकेज है उसका तात्पर्य बीज अंकुरण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? ऑप्शन में दिए सुनहरा पीला, नीला, सफेद या फिर काला। सो सभी को कमेंट करना है प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है, कमेंट करके बताइए। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 10 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि ब्लू, नीला, उन सभी का आंसर राइट है। जो प्रमाणित बीज होता है उसके थैले पर नीले रंग का टैग लगा होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और